हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं वीकेंड एनालिसिस करूंगा। कुछ इंडाइसेस में फॉरेक्स जिसमें हम फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, कुछ करेंसी पेयर्स में क्या मेरा व्यू है, क्या मेरे एंट्री पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं, क्या मेरे टारगेट्स मुझे लग रहे हैं, तो किस तरीके से अपन उसको देख सकते हैं। वीकेंड एनालिसिस मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ताकि हमें उसे फिर लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करके अपने अच्छे प्रॉफिट्स बनाने का मौका आपको मेरे साथ मिल सकता है। तो आई होप अगर आप इस सीरीज को और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको हर वीक में हम इसका पैटर्न बता देता हूँ कि इसमें क्या सोचा है मैंने। बाकी आप कमेंट्स करके वीडियो के नीचे बता सकते हैं कि और क्या इंप्रूवमेंट्स हम कर सकते हैं। तो ये मैंने सोचा ऐसा है कि हर संडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडाइसेस और चार्ट्स पे अभी रिसेंट मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल है एज पर द लिक्विडिटी कंसेप्ट। तो जिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि एंट्री कैसे प्लान करनी है उस तरीके से, तो उसके लिए आप चैनल पे अदर वीडियोस हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको एंट्री के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें आपको पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंट अभी आप देखोगे तो मेरे हिसाब से अभी हम जो मैंने चार्ट्स ढूंढे हैं हम वहाँ पे चलते हैं। बीटीसी इथेरियम में अभी इमीडिएट मेरा कोई खास ऐसा व्यू नहीं है। तो जो मुझे रिसेंट में चार्ट मिला है जहाँ पे अपन ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो है जर्मन का। तो मैं नॉर्मली प्रेफर कर रहा हूँ कि 1 आवर का चार्ट, तो आप ताकि उसमें सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाए। तो अगर आप देखोगे पीछे, अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जो लास्ट टाइम रिवर्सल मूव आया था, अभी नॉर्मली आपको पता होगा हम नॉर्मली टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, तो मैं एक कॉइन में फिलहाल ये टॉप डाउन एनालिसिस आपको बता देता हूँ। बाकी कॉइन में मैं डायरेक्ट आपको 1 आवर में बताऊंगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आपको शॉर्ट में ट्रेड्स पता चले कि किस तरीके से हमने प्लान किए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब ये बड़ा फॉल आया है उसके बाद मार्केट रिवर्स कर चुका है, और अभी रिसेंट में लिक्विडिटी देखोगे तो इस हाई से, जनवरी महीने के हाई से मार्केट एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये हाईज फरवरी का हाई और अभी मई का हाई, तो ये बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्केट इसको ब्रेकआउट दे दे अपसाइड की तरफ। तो ये लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे आपका शॉर्ट टर्म टारगेट हिट होता है तो आप वहाँ पे 70-80% प्रॉफिट बुक करके छोटा सा प्रॉफिट आप कॉस्ट टू कॉस्ट करके ट्रेड छोड़ छोड़ दे सकते हैं ऊपर के टारगेट्स के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं। ये कैसे हम ऊपर का ही व्यू हमने किया, उसके लिए आप अगर चैनल के अदर वीडियोस देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं कि जैसे जैसे इस सीरीज का मोटिव है कि इस वीक में हमें कौन कौन से ट्रेड पॉसिबल लग रहे हैं और कहाँ से क्या उसके स्टॉप लॉस टारगेट हो सकते हैं, कैसे हम उसको प्लान कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे मेरे पास यहाँ पे एक लॉन्गर हायर टाइम फ्रेम का, अगर आप देखोगे तो 19 मई से अभी उसका स्वीप हुआ है अभी 10 जून को। तो ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म मल्टी वीक यहाँ पे बायर्स आए थे और उनको सबको यहाँ पे ट्रैप करके फिर से रिवर्सल दिख चुका है अब। तो अगर आप इसको देखना चाहोगे तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा है। पहले जो अर्ली बायर्स थे उनको बाहर निकाला, फिर ये डल मोमेंटम जो था उसमें से भी बायर्स को बाहर निकाला है और मार्केट ने अभी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाई है। यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन हुआ है, फिर से बायर्स को बाहर निकाला और अभी मार्केट फिर से अपसाइड चल रहा है। तो मैं ये देखता हूँ नॉर्मली कि हाईज रिस्पेक्टेड वन मोर हाई, तो वो अपने लिए हमेशा एक रिसेंट जो लिक्विडिटी होगी, जो सेलर्स आ रहे होंगे लोअर लो लोअर हाई में, यहाँ पे जो भी बॉस बना है, तो जो भी सेलर्स आ रहे होंगे हायर टाइम फ्रेम का बॉस बना है यहाँ पे, तो वो सेलर्स को मार्केट बाहर निकालने के लिए उनके स्टॉप लॉस कहाँ पे होगी, तो वो अपने लिए इमीडिएट स्टॉप ये हो सकता है, इमीडिएट टारगेट हो सकता है। और बाकी अपन पार्शियल कर सकते हैं बाद में। वहाँ पे पार्शियल मतलब ये नहीं कि 50%, अपने को जो भी रिसेंट लिक्विडिटी है वहाँ पे 70-80% प्रॉफिट बुक करना है और छोटा सा वॉल्यूम सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट करके हायर लेवल्स के लिए छोड़ देना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत सिंपल सी चीज है कि प्रीवियस दिस हाई रिस्पेक्टेड बाय दिस हाई और ये हाई रिस्पेक्टेड बाय दिस हाई, और अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस एक हाई स्विप है, तो इस वजह से हम इसके ऊपर का नहीं देख रहे हैं, उसके राइट साइड वाला हाई जैसे अपना स्ट्रैटेजी में अपन देखते हैं नेक्स्ट स्विंग, एक्चुअली लोअर टाइम फ्रेम का स्विंग है। अगर आप देखोगे 15 मिनट में यहाँ से फॉल आया, एमएसएस हुआ, रिट्रेस करके फिर ये मार्केट गिरा है, तो ये वाला यही इस ओबी से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो जो आईसीटी ट्रेडर्स है जो लास्ट ओबी एफयूजी से ट्रेड करते थे उन सबको मार्केट यहाँ पे ट्रैप करता है। तो हमारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है लिक्विडिटी, वो उन सबको ट्रैप, हम उसको ट्रैप ट्रेडिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज हो गई। तो अभी यहाँ पे मैं ज्यादा वीडियो को ना लंबा करते हुए फटाफट आपको ट्रेड बता देता हूँ। तो मैंने जो ट्रेड प्लान किया है वो है, अगर यहाँ पे नीचे ऑलरेडी बॉस बना के मार्केट स्विप कर चुका है तो ये बड़े एफयूजी के नीचे आने के लिए उसका कोई रीजन नहीं है, ऑलरेडी नीचे लिक्विडिटी ट्रैप हो चुका है। तो मेरे पास नेक्स्ट जो स्विंग बनता है वो बनता है हाई लो हाई। तो मेरे सबसे बेस्ट एंट्री जो मेरे लिए बनती है वो है यहाँ पे।
24,534 पे, नीचे ऑलरेडी स्टॉप लॉस है और ऊपर मेरे पास टारगेट्स है। तो ये 1:2.7 का ट्रेड है जो कि मुझे लगता है बहुत बढ़िया है। तो फटाफट अपन देख लेते हैं और हम क्या करेंगे, हर नेक्स्ट संडे जब भी ये वीडियो स्टार्ट होगा तो हम पुराने ट्रेड्स में क्या हुआ, क्या हमने सोचा था उसमें क्या हुआ, कितने ट्रेड्स चले, क्या हुआ, उसका सारे का जर्नल करके हम उसको देखेंगे कि कितने चल रहे हैं, क्या हमारा एनालिसिस सही है, क्या हमें और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो उसमें सारी चीज़ें आपको काम आ जाएगी। तो ये था पहला ट्रेड। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो गोल्ड में बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो यस गोल्ड में भी मेरे लिए एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड में तो मंथली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो बड़ी कैंडल बनी थी मार्च महीने में, उसका यहाँ पे लो स्विप करके मार्केट अंदर आ चुका है। तो मैं अभी ज्यादा डीप में बिना जाते हुए आपको दिखाना चाहूंगा 1 आवर पे मुझे एक अच्छा ट्रेड लग रहा है। यहाँ पे देखो लास्ट वेडनेसडे को मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि रिसेंट हाई जो है ये रिस्पेक्टेड दिस हाई है और नीचे से ऑलरेडी बुलिशनेस दिख चुका है और अभी मार्केट साइडवेज है। 12 तारीख के बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो चुका है। तो अभी जो ट्रेड बन सकता है यहाँ पे, तो वो बन सकता है इस लेवल से। अगर मैं आपको दिखाऊँ 15 मिनट पे, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लेवल लगता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद एक रिट्रेस हुआ मार्केट, यहाँ पे बॉस बना और इसी ओबी को रिस्पेक्ट करके ये मूव्स आ रहे हैं। तो जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स ये बड़े मुंह में वो कभी रहते नहीं है, वो तो बिग प्लेयर का मुंह रहता है। रिटेलर्स ये टाइम पे आते हैं, वो ओबी एफयूजी आईसीटी इस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो उन सभी को ट्रैप करके मार्केट अगर टॉप टारगेट देता है तो वो ये वाला मूव मुझे बहुत बढ़िया सा लग रहा है। जो मेरा पैटर्न है ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कभी भी लिक्विडिटी टैप करता है मार्केट तो एंट्री नहीं लेता, वहां पे मैं वेट करता हूँ और जो मेरा प्राइस एक्शन है वो देख के ही ट्रेड करता हूँ। तो वो क्या है प्राइस एक्शन, उसके लिए आप अदर चैनल के वीडियोस देखिए, इस वीडियो को मैं उतना लंबा नहीं करता। तो आपको इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखो आपके लिए 4131 का लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपके लिए टारगेट है 4257 के लिए। तो अगर ये टारगेट मंडे को डायरेक्ट गैप अप करके ऊपर होता है तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी ट्रेड में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें अगर डायरेक्ट टारगेट हिट हो रहा है तो हमें एंट्री वो ऑर्डर कैंसिल है आपके लिए। अभी ये ऑर्डर लगा ही नहीं सकते, जैसे हमने यहाँ पे देखा जर्मन में हम ऑर्डर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास स्टॉप लॉस पॉइंट है, स्विप हुआ है स्टॉप लॉस पॉइंट है। वैसा यहाँ पे अपने पास स्टॉप लॉस का पॉइंट नहीं है नीचे का कोई। तो इस वजह से हमें यहाँ पे वेट एंड वॉच है। एंट्री मिलेगा मतलब ये लिक्विडिटी लेगा, स्टॉप लॉस पॉइंट बनाएगा, फिर वो फिर से रिवर्सल दिखाएगा, फिर हम उसको पकड़ेंगे इस तरीके से। तो चलिए और देखते हैं। तो नैस्डैक देखो सेकंड ट्रेड मेरे पास है कि नैस्डैक, नैस्डैक में भी मेरे पास बहुत बढ़िया चीज लग रही है। यहाँ पे ऑलरेडी स्विप्स मुझे पास मिले हैं तो मैं यहाँ पे एक बार इसको अटेम्प्ट करना चाहूंगा। दैट्स इट। चलिए और अगर हम देखें तो सिमिलर जैसे गोल्ड में सेटअप है वैसे ही सिल्वर में है। सिल्वर में भी मैं चाहूंगा आपको ये स्टॉप लॉस नॉर्मली आपको पता होगा सिल्वर में 2.5% का स्टॉप लॉस मतलब बहुत बड़ा है, जो कि हम 5,000 10,000 डॉलर का अगर आप फंडेड अकाउंट है उसमें आप नहीं कर सकते 0.5 या 1% के रिस्क से। तो इसमें भी आपको सिमिलर चीज करनी है। $65 का लेवल का एक बार स्विप होने दो, लोअर टाइम फ्रेम पे आओ 5 मिनट 3 मिनट पे और वहां पे फिर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देख के आपको ट्रेड पकड़ना है। वो रिवर्सल पैटर्न क्या है वो सारी चीजों के लिए आपको पुराने वीडियोस देखने होंगे। अगर आप ये वीडियो में नए हैं तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करनी है। और मैं पॉसिबल मूव्स दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ मुझे लग रहा है। तो एसपीएक्स में जैसे हमने नैस्डैक में देखा सिमिलर टाइप यहाँ पे एक्सपीएक्स में है। 1:6 का ट्रेड है यहाँ पे। देखो जैसे नैस्डैक में मैं बताया वैसे यहाँ पे भी दो चीजें हैं। यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड बन रहा है। अगर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे जा रहा है तो अपने पास नीचे का लेवल है, क्योंकि अभी इन दोनों में से आप पूछोगे स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है जो मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो मैं कहूंगा नीचे का लेवल, क्योंकि यहाँ पे बड़े एफयूजी के बाद में बॉस बना है और इसी बॉस के ओबी को रिस्पेक्ट करके बाउंस है। तो प्रोबेबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ पे ये लेवल को सिमिलर पैटर्न के जैसा ट्रीट करे जैसा अपना एंट्री पैटर्न है और वहां से फिर मूवमेंट आए। तो इस वजह से जो ऊपर का ट्रेड है नैस्डैक में, तो जिनको लगता है कि मुझे रिस्क ट्रेड नहीं लेने वो इस ट्रेड को अटेम्प्ट ना करे, वो नीचे के लेवल से वेट करे प्राइस एक्शन का और तभी उसको अटेम्प्ट करे। तो और चलते हैं अभी कुछ इंडाइसेस मुझे लगता है यस सिमिलर मैंने चीज देखी है। अभी हम इसको थोड़ा सा प्रीवियस डे इंपॉर्टेंट नहीं है। US 30 फिर से 15 मिनट पे मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रीवियस डे का हाई स्विप था पहले। तो मेरे पास ये नेक्स्ट हाई इज माय टारगेट पॉइंट जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है। ऑलरेडी रिवर्सल दिखा चुका है, यहाँ पे मेरे पास कोई अच्छा स्टॉप लॉस पॉइंट नहीं है। इस वजह से मैं इस ब्रेकआउट के बाद वाला जो लो है वहां से मैं अपना सेम पैटर्न देखना चाहूंगा और ट्रेड करना चाहूंगा। तो तो ये पैटर्न चलेगा इस तरीके से। तो मैं देखता हूँ अर्ली बायर्स को बाहर निकाल के फिर अपना एंट्री होता है, टारगेट रहता है, नीचे स्टॉप लॉस रहता है लिक्विडिटी स्विप वाला। तो ये इस तरीके से रहेगा सिमिलर US 30। तो इस वीक में मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन बाइंग की तरफ ही है। मार्केट रिट्रेस करेगा गिरेगा पर अपनी लिक्विडिटी तक ही गिरेगा, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। तो अगर हम और देखना चाहेंगे तो AUD JPY भी मैंने सिमिलर देख रहा हूँ मैं।
$112 के लेवल से मैं इसको बाइंग के लिए देख रहा हूँ और $113 का यहाँ पे टारगेट है। अगर मैं इसको भी ड्रॉ करके बताऊँ आपको, तो इस तरीके से मैंने इसको प्लान किया है। AUD USD अगर आप देखोगे सिमिलर चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक बॉस, यहाँ पे एक बॉस, 2 और बॉस बनाए, बहुत सारे रिटेलर्स आए। रिटेलर्स आए हम कैसे पकड़ते हैं, जो ओवरलैपिंग कैंडल्स है और अगर मार्केट ओबी को रिस्पेक्ट करके फिर से बाउंस दिखा रहे हैं, तो ये रिटेलर्स का मूव है सारे। और जो बड़े मूव्स आते हैं वो बिग प्लेयर के रहते हैं, ये वाला बड़ा मूव। तो अभी भी यहाँ पे बड़ा मूव आएगा, कब आएगा, जब रिटेलर के स्टॉप लॉस जाएंगे तब आएगा बड़ा मूव। तो हम उसी को प्लान करते हैं, जिसे हम लिक्विडिटी कंसेप्ट कहते हैं। तो अगर मैं आपको और आगे से दिखाऊं फास्ट फास्ट में, तो ये रहा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में मैंने ऑलरेडी ये वाला ट्रेड प्लान ले चुका हूँ मैं। इसमें मैंने 1:2 में ऑलरेडी मैंने रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है, और उसके बाद अभी मैं देख रहा हूँ मेरा ये टारगेट अभी भी पेंडिंग है। तो मैंने फिर से यहाँ पे 1.154 से लेवल ट्रेड से यहाँ पे प्लान किया है। तो यहाँ पे फिर से मैं इसको प्लान कर रहा हूँ इस लेवल से इस लेवल तक। तो मुझे लगता है आपको ये काम आ जाएगा ये। क्योंकि पहला चीज़ है कि बायस, अगर बायस ही अपने को पता है ना, तो आप अपना ट्रेड गलत होने की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे कम हो जाती है। तो बायस समझना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि आपका किस कॉइन में किस मतलब कॉइन तो हमने देखा नहीं कोई BTC इथेरियम, पर बायस क्या होना चाहिए आपके फॉरेक्स में, वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो GBP CHF यहाँ पे मैं सिमिलर चीज देख रहा हूँ। अगर वो 1.0639 आता है तो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड प्लान करना है। बायस, मेरा बायस यहाँ पे बाय का ही है। सिमिलर है GBP JPY, 213 का लेवल है, यहाँ से ही मेरा बायस अपसाइड की तरफ बाय का है। 1 सेकंड फिर से बताना चाहूंगा कि अगर ये डायरेक्ट टारगेट हिट हो रहा है विदाउट एंट्री दिए, तो हमारा ऑर्डर कैंसिल है। वहां पे हम फिर वापस आता है तो बाय नहीं करते हैं। GBP USD सिमिलर सेटअप है। यहाँ पे मैं भी देखो, आप देख सकते हैं मेरे लिए टारगेट है 1.355। उसने ऑलरेडी यहाँ से एक रिवर्सल, मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग दिखा चुका है। तो अब मैं इसको बाय करना चाहूंगा। तो मेरे लिए जो अच्छा लेवल है, जो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का, तो वो है 1.3362। तो यहाँ पे मैंने 2 एंट्री प्लान की, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो समझो एग्जांपल मुझे $100 का रिस्क लेना है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर के लेवल में $50 का ट्रेड लूंगा, जिसको स्टॉप लॉस नीचे रहेगा। तो ऑब्वियसली लॉट साइज अलग रहेगा उसमें। और नीचे के लेवल पे एक और ट्रेड लूंगा जिसमें थोड़ा लॉट साइज अलग रहेगा, पर मेरा स्टॉप लॉस जो है वो $50 का ही रहेगा दोनों भी ट्रेड में। तो इस तरीके से मैंने उसको एवरेज करके मैं ट्रेड प्लान किया है मैंने। NZD USD में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सिमिलर चीज देख रहा हूँ कि अभी रिसेंट में इसी हाई से ये लिक्विडिटी प्रोडक्ट रहे और नीचे से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आ चुका है। तो ये 0.58 के लेवल से अपन इसको बाय का प्लान कर सकते हैं, जो कि रहेगा इस तरीके से प्लान। NZD कैड देखते हैं, तो यस NZD कैड ऊपर की तरफ देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी नीचे से रिवर्सल आ चुका है, तो ऊपर बहुत से टारगेट्स है। नॉर्मली हम रिसेंट टारगेट देखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे भी कुछ रिसेंट टारगेट्स है, 1 2 3। तो आप बहुत सिंपल चीज रख सकते हैं, आप 1:2 या 3 आता है तो पार्शियल बुक करो, कॉस्ट टू कॉस्ट करो, और वो उसको ट्रेड को, बाकी ट्रेड को राइड करो ऊपर ऊपर तक, जहां तक भी जाता है, जहां भी जब भी आपको हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लगता है, वहां पे आप उसको निकल सकते हैं। USD CHF में मैं एक सेल के लिए देख रहा हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक शार्प फॉल आया था, उसके बाद ये डल रिट्रेसमेंट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यार अगर यहाँ से ये सेलिंग दिखाता है, तो मैं इसको प्लान करना चाहूंगा। लेट्स सी क्या होता है। और USD JPY, यहाँ पे भी मैं ऑलरेडी ये ट्रेड ले चुका हूँ। 1:2 का ट्रेड था, बहुत बढ़िया, मैंने प्रीवियस हाई तक उसको कैच किया। तो अब मैं इसको क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी स्विप मेरे पास नीचे है, तो मैं इसी लेवल से, H4 का एक्चुअली लेवल है ये, अगर आप देखोगे तो H4 का स्विप हो चुका है। तो नेक्स्ट लेवल जो है वो मेरे लिए एंट्री पॉइंट है। यहाँ से एंट्री, नीचे का स्टॉप लॉस, और ऊपर मेरे लिए इमीडिएट जो टारगेट है फिलहाल 160 का है, और उसका फिर पार्शियल बुक करने के बाद जो ऊपर टारगेट है मेरे लिए 161.95। अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे, तो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर आप देखो यहाँ पे हम मंथली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस हाई जो अपना फर्स्ट टिप है पार्शियल बुकिंग का, उसके ऊपर ये ऊपर बहुत ही पास में है और कोई हर्डल नहीं है। तो इस बार, और यहाँ पे प्रीवियस वीक ने ऑलरेडी नीचे के लो स्वीप कर चुका है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये ऊपर अभी उतना बड़ा मूव हमें दे दे। तो अगर आप देखोगे ये 4 आवर पे भी, तो ये ट्रेड बहुत बढ़िया बनता है। पार्शियल यहाँ पे 1:1.5 वगैरह रहेगा, पर उसके ऊपर आप देखोगे तो ये अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड यहाँ पे बन जाता है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है ये बहुत सारे ट्रेड्स मैंने बताए हैं, सारे के सारे ट्रेड्स ट्रिगर नहीं होने वाले, मैं पहले ही बता देता हूँ। सब ट्रेड्स एंट्री पे नहीं आएंगे। आपको सिर्फ कोई भी पॉसिबल 2 ट्रेड जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे भी समझ में आ रहा है, मुझे कन्विक्शन लग रहा है, और जैसे कि मैंने बताया, जहाँ पे अपने पास स्टॉप लॉस पॉइंट है वहां पे अपन डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो। बहुत सारी जगह पे स्टॉप लॉस पॉइंट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी स्टॉप लॉस पॉइंट है अपने पास। स्टॉप लॉस पॉइंट कहाँ नहीं है, हम कुछ देख रहे थे, जैसे कि एग्जाम्पल सिल्वर में भी था, गोल्ड में, जैसे कि एग्जांपल गोल्ड था।
तो गोल्ड में अपने पास नीचे कोई स्विप पॉइंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखो रिवर्सल आया है, रिवर्सल के बाद में अगर आप देखोगे तो जो लो लगा है वो लो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस पॉइंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें वेट करना होगा, स्टॉप लॉस पॉइंट बनेगा फिर हम उसको ट्रेड करेंगे। उसके अपोजिट अगर जर्मन को देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट मिला, रिटेस्ट किया, बॉस बना, बॉस का लो स्विप किया, रिटेलर्स को बाहर निकाला, फिर से अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो अब ये मेरे लिए बहुत सही रेट बनता है। तो इस तरीके से तो आप इन ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है वो आपको हेल्पफुल रहेगी कि आने वाले वीक में किस तरीके से हम लिक्विडिटी कंसेप्ट से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट डीपली समझना है तो आप ऑलरेडी ग्रुप चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, वो आप देखिए आपको, और आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। बाकी इस ये और आप अब हर वीक में हम क्या करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे कि लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था, कौन से चले हैं, कौन से नहीं चले हैं, तो अगली बार के लिए हमें वो इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप रहेगा, तो हम उसको धीरे धीरे करेंगे। चलिए, तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।